चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोपवे परियोजना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे बनाने की परियोजना रहेगी। हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की स्वीकृति की गई है। जल्द ही परियोजना की प्रक्रिया शुरू होगी। श्रद्धालुओं को रोपवे शुरू होने से काफी सुविधा मिलेगी। तो रोपवे परियोजना की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक रोपवे बनाने की परियोजना अब शुरू की जाएगी। हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही अब परियोजना की प्रक्रिया शुरू होगी। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को इस रोपवे शुरू होने की वजह से काफी सुविधा भी मिलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, रोपवे परियोजना की प्रक्रिया कहा जा रहा है जल्द शुरू होगी, क्या जानकारी, कब से ये परियोजना की जो प्रक्रिया है शुरू होने की उम्मीद है? देखिए नैन्सी, उत्तराखंड के लिहाज से जिन परियोजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों ही रोपवे परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना साबित होने वाली है। क्योंकि हाल ही में जब उत्तराखंड के गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है, गौमुख गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा है, वहां पर जो प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का संदेश देने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे, उससे पहले ही ये तकरीबन 5 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने इन दोनों ही रोपवे परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी और तकरीबन 6811 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ जो बड़े मनोभाव के साथ श्रद्धालु बाबा केदार के और हेमकुंड साहिब के दर्शन करना चाहते हैं, उनको सुविधा मिल सकेगी। कहीं ना कहीं सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही थी और जब जब भी दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, तब तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध भी किया। अब चूंकि केंद्र ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, लिहाजा अब इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है और जैसे इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि इसमें समय लगेगा, ये बड़े आकार की एक परियोजना है, इसमें समय लगेगा और जैसे ही ये दोनों की दोनों गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक और हेमकुंड साहिब वाली जो रोपवे परियोजना है, जब इनकी प्रक्रिया शुरू होगी और ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएंगी, यानी बनकर तैयार हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं उनको इसकी सुविधा मिल सकेगी और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी में भी इसका फर्क पड़ेगा। तो ये जो दीर्घकालिक परियोजना है, इसको धरातल पर उतारने की कवायद शासन प्रशासन सरकार ने शुरू कर दी है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है और जल्दी इसके जो कार्य हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि रोपवे परियोजना की प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होगी। और अगर इस परियोजना की बात करें सोनू, तो लगभग क्या उम्मीद है, चूंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं यात्रा करने के लिए, इस परियोजना के शुरू होने के बाद, रोपवे के शुरू होने के बाद यात्रियों को, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें कितना फायदा होगा? देखिए, श्रद्धालुओं के समय की बचत होगी। खास तौर से अगर आप दोनों ही पवित्र धामों की बात करें, तो दोनों ही ऐसी स्थान पर हिमालय की गोद में बसे ये पवित्र धाम है, जहां पर कि मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। सुबह के वक्त मौसम का मिजाज कुछ और होता है, शाम के वक्त जो है मौसम का मिजाज बदल जाता है, कड़ाके की ठंड होती है। आप हेमकुंड साहिब की बात करेंगे, आप केदारनाथ की बात करेंगे, तो दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त भी केदारनाथ धाम के जो पीछे वाला जो हिमालय वाला क्षेत्र है और जो हेमकुंड साहिब वाला जो गुरुद्वारा के पास वाला जो इलाका है, उससे पहले का जो क्षेत्र है, आज इस वक्त भी आपको वहाँ बर्फीले नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चूंकि इस योजना में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जब ये योजना धरातल पर उतरेगी तो इसका फायदा श्रद्धालुओं को भी होगा, इसका उनको सुविधा मिल सकेगी और खास तौर से जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से लोग जो हैं वो अपने शरीर के चलते दर्शन नहीं कर पाते हैं और या घोड़े खच्चर के माध्यम से नहीं पहुंच पाते, उनको रोपवे का फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनको भी रोजगार के लिहाज से उनको इसका फायदा मिलेगा। आर्थिकी के रूप से अगर आप इसको देखेंगे और उस रूप में भी उत्तराखंड को इसका लाभ होगा, चूंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो अब इस कवायद में जुट गए हैं और इस प्रक्रिया को अब शुरू किया जा रहा है और धीरे धीरे हम देख पाएंगे कि आने वाले समय में इसके कार्यों की जो रफ्तार है वो तेज होती हुई नजर आएगी और जो इसका समय नियत किया गया उस समय सीमा में इसकी इस स्वरूप को धरातल पर अधिकारी उतारने में गंभीरता बरतेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
बिल्कुल, यानी कि रोपवे के शुरू होने के बाद जहां यात्रियों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी फ़ायदा होगा, उन्हें काफ़ी सुविधाजनक उनकी ये यात्रा हो जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब ये प्रक्रिया आखिर कब तक खत्म होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।